हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हम किसी भी गिवन नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है जब नंबर हमारे बड़े होते जाते हैं। जब 4 डिजिट 5 डिजिट एंड सो ऑन जिसके नंबर हमें मिलते हैं तो हम स्क्वायर रूट उससे कैलकुलेट करने में बहुत डिफ़िकल्टी आती है। पर इस टेक्निक के थ्रू अगर हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो हमें सिर्फ 2 स्टेप में हम अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ नहीं, 1 से लेके 10 तक के नंबर का स्क्वायर हमें पता होना चाहिए, जो कि मैंने एक साइड में लिखा हुआ है। अब स्क्वायर रूट कैलकुलेट कैसे किया जाता है हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है कि मैं जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रही हूँ इस वीडियो में वो परफेक्टली स्क्वायर नंबर्स हैं। इम्परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट मैं अपने फर्दर वीडियोज़ में कैलकुलेट करूँगी। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर मुझे स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है 361 का, जो कि एक 3 डिजिट नंबर है, 361 का स्क्वायर रूट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 361 की पावर 1/2। क्योंकि यहाँ पे पावर 1/2 है, हम लास्ट के टू डिजिट्स को एक पेयर में रखेंगे और रिमेनिंग नंबर्स को हम एक दूसरे पेयर में रखेंगे। यहाँ पे 61 हमारा एक पेयर है और 3 हमारा अगेन दूसरा पेयर है। 61 नंबर हमें हमारे आंसर का लास्ट डिजिट देगा और 3 नंबर हमें हमारे आंसर का फर्स्ट डिजिट देगा। 61 में जो लास्ट नंबर है 1, वो हमें इस टेबल में देखना है, इस स्क्वायर के टेबल में देखना है कि किस किस नंबर के स्क्वायर में हमें लास्ट में 1 मिल रहा है। हम इस टेबल को देखेंगे तो 1 हमें 1 के स्क्वायर में 1 मिल रहा है, एक हमें 9 के स्क्वायर में 1 मिल रहा है। दैट मीन्स हमारे क्वेश्चन का 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं, जिसका लास्ट डिजिट या तो 1 होगा या लास्ट डिजिट 9 होगा। 61 से हमें हमारे आंसर का लास्ट डिजिट मिल गया है। अब हम इस 61 नंबर को भूल जाएंगे, हम उसे छोड़ देंगे। रिमेनिंग नंबर्स हमारे पास है 3। हम इस 3 नंबर को हमारी इस टेबल में देखेंगे कि किस नंबर के स्क्वायर में हमें 3 मिल रहा है, या 3 की रेंज में, 3 की विंडो में, 3 उस नंबर की विंडो में है। 3 हमारा 1 और 4 के बीच में सिचुएट कर रहा है। दैट मीन्स 3 हमारा 1 और 4 नंबर के बीच में आ रहा है। इसके लिए हम लोग 3 नंबर का, इसके लिए हम 1 और 4 में से जो छोटा नंबर है वो हम कंसिडर करेंगे। दैट मीन्स 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 361 का स्क्वायर रूट हमारे पास आइदर 11 होगा या फिर 19 होगा। अब इन दोनों नंबर्स में से हमारा आंसर क्या होगा ये कैलकुलेट करने के लिए हमें एक छोटी सी ट्रिक यूज करनी होगी। क्योंकि यहाँ पे नंबर 1 आ रहा है, 1 को हम उसके नेक्स्ट नंबर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास नंबर आता है 2। हम ये देखेंगे जो रिमेनिंग नंबर था 3, वो 2 से बिगर नंबर है या स्मॉलर नंबर है। अगर 3 हमारा 2 से बिगर नंबर है तो हम आंसर हमारा बिगर नंबर होगा। दैट मीन्स 361 का स्क्वायर रूट हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर हमें मिलेगा 90। हमने सिर्फ 2 स्टेप्स में फर्स्ट और सेकंड डिजिट कैलकुलेट करके हमने हमारा आंसर 19 कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह से अगर मैं किसी नंबर में 4 डिजिट नंबर का अगर स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना चाहूँगी, जैसे अगर मैंने 4 डिजिट नंबर 1 2 2 5 नंबर का अगर हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, अगेन मैं लास्ट से शुरू होके 2 नंबर्स के पेयर्स कर लूँगी। यहाँ पे 25 मेरा एक पेयर है, 12 मेरा दूसरा पेयर है। 25 मुझे मेरे आंसर का लास्ट डिजिट देगा और 12 मुझे मेरे आंसर का फर्स्ट डिजिट देगा। 25 का लास्ट नंबर है 5। मुझे इस टेबल में देखना है कि किस नंबर के स्क्वायर में लास्ट डिजिट 5 आ रहा है। जब हम इस टेबल को देखते हैं तो हमारे पास 5 के स्क्वायर में 25 आ रहा है। दैट मीन्स हमारे आंसर का लास्ट डिजिट 5 होगा। हमारे पास इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं है। दैट मीन्स हमारा लास्ट डिजिट बिल्कुल फिक्स हो गया है कि 5 हमारे पास लास्ट डिजिट में है। अब हमारे पास है 12 हमें देखना है कि इस नंबर स्क्वायर में किस रेंज में 12 आ रहा है। जब हम इस टेबल को देखते हैं तो हमारे पास 12 9 और 16 की विंडो के बीच में आ रहा है। दैट मीन्स 12 हमारा 9 और 16 के बीच में लाई कर रहा है।
हम उसमें से स्मॉलर नंबर लिखेंगे, वो हमारे पास 3 है। देखिए सिर्फ 2 स्टेप में 25 हमें 5 दे दिया है, 12 हमें 3 दे दिया है, और हमारे पास 1225 का स्क्वायर रूट 35 कैलकुलेट होकर आ गया। इसी तरह से हम 5 डिजिट नंबर का भी स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना होगा 11449, ये बात यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना है कि मैं जितने भी नंबर यहाँ पे ले रही हूँ वो परफेक्टली स्क्वायर है। अगेन मैं, क्योंकि स्क्वायर रूट है, मैं लास्ट 2 नंबर को एक पेयर में रखूंगी और रिमेनिंग नंबर्स को मैं एक दूसरे पेयर में रखूंगी। 49 के लास्ट नंबर में आ रहा है 9। मैं यहाँ पे देखूंगी कि किस नंबर के स्क्वायर में हमारे पास लास्ट में 9 आ रहा है। दैट मीन्स हमारे पास 3 के स्क्वायर में 9 है एंड 7 के स्क्वायर में 9 है। हमारे पास अगेन 2 चॉइसेस आती हैं जिनका लास्ट डिजिट आइदर 3 होगा या फिर 7 होगा। अब रिमेनिंग नंबर हमें फर्स्ट का नंबर देगा 114 हमें देखना है किस नंबर के स्क्वायर में हमारे पास 114 आ रहा है। हमारे पास 114 जो है वो 100 से बड़ा है, पर अगर हम देखेंगे तो 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 121। 114 हमारा 100 से बिगर नंबर है एंड 121 से स्मॉलर नंबर है। दैट मीन्स हम यहाँ पे स्मॉलर नंबर की चॉइस लेंगे। दैट मीन्स 1। हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 11449 आइदर 103 आंसर होगा या 107 होगा। ये चेक करने के लिए 103 है या 107 है हमारा आंसर है। हम जो नंबर हमारा कैलकुलेट होकर आया है उसको उसके नेक्स्ट नंबर से, दैट मीन्स 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास 11 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर 110 आ रहा है। 110 और 114 में हम जब कंपेयर करते हैं 114 इज अ बिगर नंबर, सो हमारा आंसर एक बिगर नंबर कैलकुलेट हो जाता है। दैट मीन्स हमारा स्क्वायर रूट 11449 का स्क्वायर रूट हमारे पास 107 कैलकुलेट हो जाता है। देखा फ्रेंड्स, इस टेक्निक के थ्रू, इस मेथड के थ्रू हम स्क्वायर रूट बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर पा रहे हैं। हमें सिर्फ 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर हमें पता करना होता है। मैं अपने आगे आने वाली वीडियोस में इम्परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।